नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। प्रदेश की राजनीति के आंगन में रोज नित नए फूल खिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में राजस्थान की राजनीति में कुछ फूलों ने मिलकर एक गुलदस्ता सजाया था। वहीं यह फूल कमल का नहीं था, लेकिन अब कुछ फूल उन गुलदस्ते से निकलकर अपना गुल खिला रहे हैं। वहीं गुलदस्ते से निकले फूल और फूलों से सजाए गए गुलदस्ते को अब कुछ फूल उस गुलदस्ते को उजाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने घटक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। घटक दल या यूं कहें कि कुछ सियासी फूल अब कांग्रेस को ही आंख दिखा रहे हैं। प्रदेश में 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन ये न्यूरा कुश्ती राजनीतिक दलों के बीच चलती आ रही है। उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, इसे समझना भी बेहद जरूरी है। प्रदेश में बाप पार्टी और आरएलपी पार्टी और इन पार्टियों की मुखिया लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि कोई भी चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर ये नहीं लड़ेंगे। यानी कि डूंगरपुर की 84 सीट, झुंझुनू, खिवसर, देवली उनियारा और दौसा, इन सीटों पर सीट शेयरिंग को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों में न्यूरा कुश्ती का माहौल नजर आ रहा है। चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, आरएलपी हो या फिर बीएपी पार्टी, सभी एक दूसरे को आंख दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक तरफ आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भाजपा की केंद्र सरकार हो या फिर प्रदेश की भजन सरकार के साथ साथ ज्योति मिर्धा पर भी गरजते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीएपी पार्टी यानी भील प्रदेश की मांग को लेकर हुंकार भर रही है। बेनीवाल अग्निवीर के मुद्दों को लेकर युवाओं के बीच सियासी जमीन को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं दोनों नेता प्रदेश की राजनीति में बगावती सूर को क्यों मजबूत कर रहे हैं, इसे भी समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। वहीं आपको बता दें कि दोनों नेता सिर्फ 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बगावती तेवर नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि राजस्थान के अलावा हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र पर भी नजरें टिकाए रखे हुए हैं। अगर इन नेताओं की सियासी ताकत की बात करें तो प्रदेश में 2018 से आरएलपी मजबूत पकड़ बनाते हुए अपने तेवर दिखा रही है। ठीक वैसे ही 10 महीने पहले बनी बीएपी पार्टी भी अब प्रदेश की सियासत में तेज रफ्तार के साथ अपना सियासी इंजन दौड़ा रही है। अब कांग्रेस भी अपना रुख धीरे धीरे साफ कर रही है कि वो आगामी चुनावों में पार्टी के ही प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। यानी कि अब गठबंधन वाली पार्टी में लक्ष्मण रेखा खिंचती हुई नजर आ रही है। इन तस्वीरों के बाद सियासी दंगल और कशमकश होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आरएलपी को देखें तो वो सिर्फ नागौर और उसके आसपास ही मजबूत स्थिति में है। हालांकि हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। हनुमान बेनीवाल जाट समुदाय से हैं, तो इसका सीधा असर यहां पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि हनुमान बेनीवाल जाट होने के साथ साथ किसान नेता भी हैं। हरियाणा में चुनाव से पहले सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का पैच फंसा सकते हैं और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की संख्या हरियाणा में बढ़वा सकते हैं। वहीं अब बीएपी पार्टी और आरएलपी अंतरराज्यीय चुनावों में भी अपनी एंट्री मारना चाहती है। हालांकि बीएपी पार्टी के सांसद राजकुमार रोध भी लगातार मुकर होकर कमल कांग्रेस का रगड़ा निकालने वाली बात कर रहे हैं। हालांकि सांसद रोध राजस्थान के साथ साथ हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के छोटे या फिर बड़े चुनाव, इन चुनावों में भी अपनी पार्टी का जादू बिखेरना चाहते हैं। हालांकि राजनीतिक पंडितों का कहना है कि सांसद रोध भील प्रदेश की मांग के जरिए भाजपा कांग्रेस की सियासी जमीन को कमजोर करते हुए अन्य राज्यों में आगामी चुनाव में बीएपी पार्टी सेटलमेंट करते हुए अपनी जमीन को मजबूत करना चाहती है। वहीं अब आदिवासी वर्ग भी जान चुका है कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आदिवासी का वोट बैंक अधिक है। वहीं इन समीकरणों के साथ वो भील प्रदेश की मांग वाले आंदोलन की चिंगारी को और तेज कर रहे हैं। हालांकि अभी मौजूदा वक्त में राजस्थान की सियासत में बीएपी पार्टी के 3 विधायक हैं और एक सांसद है, और अब
84 सीट पर उपचुनाव, यानी कि आगामी दिनों में बीएपी पार्टी के 4 विधायक प्रदेश में होंगे। प्रदेश में आदिवासी के हिंदू होने या ना होने का मुद्दा भी अब सियासी पारे को हाई कर रहा है। सांसद रोत महाराष्ट्र के चुनाव में भी उस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं। वहीं भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत करने में लगी हुई है, लेकिन बीएपी और आरएलपी के बगावती सुरों के बाद अंदर खाने भाजपा को टेंशन जरूर सता रही है। वहीं अब इन तस्वीरों के बाद सवाल यह है कि क्या भाजपा कांग्रेस के पास इसका कोई एंटीडोज है या नहीं। इसके साथ साथ बीएपी पार्टी और आरएलपी दोनों मिलकर भाजपा कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनेंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए